वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेश यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 67 बीपीएससी मेंस की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब इसको हम लोग और स्पेसिफाइज वे में बात करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जीएस पेपर 1। जी हाँ, जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1। आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर का ये सेक्शन होता है जहाँ पर प्रश्न रिपीटेड ही होते हैं। यह एक ऐसा सेक्शन है जो कि प्रेडिक्टेड होता है और छात्र इसमें तैयारी करके अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकते हैं। तो इसी सेक्शन के लिए हम बात करने वाले हैं। 7 क्वेश्चंस आपको बताएंगे। इन्हीं 7 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। आपको 3 क्वेश्चन आ जाएगा और 3 क्वेश्चन आ जाएगा तो 38 गुने 3 114 नंबर का आपका काम हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को हम बताएं उससे पहले आइए, ये 66वीं के मेंस का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 का, जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 का ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि बीपीएससी में जो स्टैटिक्स पोर्शन होते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब जो बदलने वाले नहीं होते हैं, ट्रेडिशनल टाइप के होते हैं, उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और रिपीट होने का एक शर्त है कि एक बार में जो पूछ दिया जाता है अगले साल उसको नहीं पूछा जाता है, फिर वो उसके अगले साल पूछने की संभावना होती है। तो उसी के दरमियान हम लोग पहले यहाँ पर एलिमिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपको 6 गो रहेगा। सेक्शन 1 में आपको 6 प्रश्न रहता है, उसमें से आपको किसी 3 ही को देना होगा। तो अब इसलिए यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न क्या था सेक्शन 1 का, जो 66वीं का, ये 66वीं का मेंस का क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। ये हो गया पहला। दूसरा था बिरसा आंदोलन की समीक्षा कीजिए। और आंदोलन से मतलब कि जनजातीय आंदोलन से 2 प्रश्न था। उसके बाद था मतलब चंपारण स्वाधीनता चंपारण सत्याग्रह संघर्ष एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। किसान आंदोलन से किए हो गया, ठीक है ना। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू जी के विचार का विवेचना कीजिए। आपको पता है कि विचार पूछा जाता है नेहरू जी का, महात्मा गांधी जी का और आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। तो विचार से भी आपको प्रश्न है। उसके बाद है कि पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषता कीजिए। और एक सवाल आपको किससे रहता है, तो एक सवाल आपको रहता है आपको आर्ट एंड कल्चर, मतलब पाल कला, मौर्य कला या फिर पटना कलम, ठीक है ना। इन तीनों से आपको वेरिएट करते रहता है। तो ये हो गया। एक बार आपको शायद मधुबनी कला या मिथिला कला पूछा गया था, लेकिन नहीं, मतलब कि बाकी में यही तीनों रिपीट करता है, पाल कला, मौर्य कला और आपको पटना कलम, ठीक है ना। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स थे। इस तरह के क्वेश्चंस को 64वीं से इंट्रोड्यूस किया है शॉर्ट नोट्स से, ठीक है ना। विचार अब एक ही पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। देखिए नॉर्मली जो मोस्ट इन केसेस में स्टूडेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को तैयारी करके नहीं जाते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मली यही तरफ तैयारी करते हैं। आपको संथाल विद्रोह या फिर बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, पाल कला, मौर्य कला। यदि कोई स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को बनाता है तो उसको निश्चित रूप से 38 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक लीक से हटकर होता है, ठीक है ना। यदि किसी की इस पर तैयारी होती है शॉर्ट टाइप के नोट्स पर तो उनका अच्छा नंबर मिलेगा, ये आप जान लीजिए। ये एक चीज़ था। तो अब इन क्वेश्चन को हमको छोड़ देना है और बाकी के क्वेश्चन करना है। अब आ जाते हैं, हम आपको बतलाने वाले हैं ये ऐसे कौन से 7 क्वेश्चन हैं 67 बीपीएससी मेंस के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में विषय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आपको 3 प्रश्न आराम से बन जाएंगे और आपको 14 नंबर आएंगे। तो पहला आपको कर लेना है मौर्य कला। मौर्यकालीन कला के अंतर्गत दरबारी कला एवं लोक कलाओं की प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए उसमें पाए जाने वाले आधुनिकता और धार्मिक प्रभाव को रेखांकित करें। याद रखिएगा, जब भी आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सीधा नहीं पूछा जाता है, उसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक मौर्य कला क्या है या उसकी विशेषताओं को बताएं, ठीक है ना। एक एस्पेक्ट ये हो जाएगा। दूसरा उसको कंटेम्प्रेरी चीज़ से जोड़ कर देखेगा। तीसरा ये भी पूछ देगा कि बिहार में उसका क्या प्रभाव है। तो हर एक क्वेश्चन का 3 होता है। आपको पता है कि सबसे पहले उसका इंट्रो लिखना होता है, फिर इंट्रो के बाद आपको बीच में बॉडी लिखना होता है और अंत में आपको कंक्लूजन भी लिखना रहता है हर एक प्रश्न में। तो ये इसका एक फॉर्मेट होता है, 4 साढ़े 4 पेज में आपको होना चाहिए। तो पहला प्रश्न आपको ये तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके लिए ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है केबीसी नैनो से या फिर जो भी है उससे देखिएगा, ऑनलाइन मटेरियल देखिएगा, आपके पास और भी कोई बेस बुक है उससे देखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि हम सब कुछ को पढ़ें और क्या बेस्ट से बेस्ट शॉर्ट और प्रिस्क्राइब वे में टू द पॉइंट हम लिख सकते हैं उसको लिखिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा नोट्स, उसको फिर लिखिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह से इसको कर लेना है। तो मौर्य कला वाला हो गया, यानी कि मौर्य कला का आपको मोटे तौर पर सब कुछ कर लेना है। दूसरा है पाल कला के प्रादुर्भाव, विशेषता और बिहार में के संस्कृति पर इसके प्रभाव की चर्चा की। तो पाल कला को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, ढीमन बिटफाल वगैरह करके हैं, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका की चर्चा करें, सवज्ञ अवज्ञा आंदोलन में बिहार के योगदान की चर्चा करें और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका की चर्चा करें। अब जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात कीजिएगा तो 3 आपको करना है, उसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, कोई एक ही, या फिर इसी का एक भाग होता है, भारत छोड़ो आंदोलन का एक भाग होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता की भूमिका पर चर्चा करते हुए बताया कि किस प्रकार इसने बिहार के नवयुवकों में छुपी हुई विद्रोही भावना को एक उचित दिशा प्रदान करने में सहायता किया। तो ये भारत छोड़ो का ही 2 भाग है, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार की भूमिका और उसका ही एक भाग हो जाता है मतलब कि
कि भारत छोड़ो आंदोलन में आपको आज़ाद दस्ता, उसमें जयप्रकाश नारायण इन सबकी भूमिका हो जाती है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के 3 प्रश्न आपको बता दिया गया, असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो के सारे एस्पेक्ट्स कर लेना है, जिसमें भारत छोड़ो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर इससे आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा। और इस बार आपको यदि पूछेगा तो मौर्य कला सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, मौर्य कला पूछने की जब सबसे ज़्यादा संभावना होगी। इसमें भी आपको देखिए, साथ में भी मैं एकदम आपको करते जा रहा हूँ। उसके बाद आइए 1857 क्रांति को भी देखना है, क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा गया था। तो 1857 क्रांति के कारण और परिणाम की चर्चा करते हुए बताएं कि बिहार में इसका क्या प्रभाव रहा। बाबू कुंवर सिंह ने इस क्रांति को किस प्रकार गति प्रदान की, विश्लेषण करें। मतलब 1857 क्रांति के कारण और परिणाम को कर लेना है, ठीक है ना, और सफलता सब कुछ करना है। उसमें किस किस वर्ग का भूमिका था, किस वर्ग का भूमिका नहीं था, और सफलता के कारण ये सबको करना है मोटे तौर पर, ठीक है ना। उसके बाद उसको बिहार में इसका क्या प्रभाव रहा, और खासकर बाबू कुंवर सिंह के कंटेक्स्ट में ही हमको बात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ऑब्वियसली इसके लिए भी आपको प्रीवियस पहले आपको दिखेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में क्या है, फिर आपके पास जो मतलब कि अवेलेबल नोट्स है उसमें क्या है, या फिर और जो बुक है उसमें क्या है, ऑनलाइन कंटेंट में क्या है। जो नए मतलब सब पुराने स्टूडेंट है, खैर उनको तो कोई बात ही नहीं, उनको तो बतलाने की कोई बात ही नहीं। ये सब के सब है जो नए बच्चों का है, बिगनर, उनके लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद इसी 7 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन आ जाएगा। जो ऊपर का 7 क्वेश्चन है, इसी 7 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन आ जाएगा, अनडाउटेबल आ जाएगा। लेकिन 2 क्वेश्चन ये हम लोग स्टैंड बाय, यानी कि इसको रिजर्व में हम लेकर तैयारी कर लेंगे एक बार अच्छे से कम एक बार देख लेंगे, ताकि मान लीजिए कि वेरिएशन कर दे ऊपर के 3 क्वेश्चन में थोड़ा सा, या थोड़ा सा ऊपर के 3 क्वेश्चन में मान लीजिए कि मौर्य कला पूछ दे, तो हमने अभी बताया ना कि एक क्वेश्चन अकेला नहीं आता है, मेंस में 3 भाग में आता है। तो मान लीजिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, मान लीजिए कि 2 भाग आपको अच्छे से आ रहा है, तीसरा भाग नहीं आ रहा है, या फिर एक ही भाग आ रहा है, 2-3 भाग नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में यदि आपको ये दोनों में से कोई एक आ रहा है तो आप उसको अच्छे से बना लीजिएगा। तो दूसरा जो रिजर्व के लिए 8 और 9, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये रिजर्व क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की चर्चा करें तथा गांधी जी के विचारों से उनके विचारों की तुलना कीजिए। ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं दर्शन शास्त्र टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तो जिनकी अच्छी पकड़ इसको कर लीजिएगा। और एक और कर लीजिएगा एक्स्ट्रा अपने पास कि 19वीं शताब्दी में बिहार में पश्चात शिक्षा का विकास, इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों आपको एक्स्ट्रा, ये दोनों रिजर्व के क्वेश्चन है। बाकी साथ लेकिन करना सबको है, सबको करना है, लेकिन ऊपर के 7 को बहुत अच्छे से करना है, और 8-9 वाले को भी कम से कम एक बार 2 बार अच्छे से कर लेना है, ताकि आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, कंटेंट अवेलेबल हो, आप उसको लिख सकते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन आप कर लीजिए, और 2 एक रिजर्व में, आपका आराम से 114 नंबर का तैयारी हो गया। जी हाँ, और इसमें आप अच्छा से चेक कीजिए ना, ये तो फिक्स क्वेश्चन है ना, इस 7 में से तो आपको 3 क्वेश्चन फिक्स है। तो उसको अच्छा से कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, उसका एवोल्यूशन करवाइए कि आप कहाँ पर गलतियाँ खुद से कीजिए, ठीक है ना, दूसरों से मिलाइए। और फिर उसमें जितना नयापन या जितना वेरिएशन आ सकता है आप उसको कीजिए, ताकि आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर उठाएं। और इस तरह से आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसको आप कर लीजिए। इसको आप टारगेट रखिए अगला 15-20 दिन कम से कम 15 नवंबर से पहले तो हर हाल में आपका ये हो जाना चाहिए। उसके बाद स्टैटिक्स भी कर लीजिए। ये दोनों सेक्शन आप कम से कम अभी करके रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के और बेहतरीन कंटेंट आपको जल्द से जल्द आते रहेंगे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि इस बुक के लिए जो मतलब कि GS1 के लिए जो बात है वो केबीसी नैनो का आप तो लिख लीजिएगा। 66वीं तक का अप टू डेट देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना।